आप्ते नोच्छिन्न दोषेणो सर्वज्ञेन गमीषिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्त तब भवेत्। परम पूज्य आचार्य समंतभद्र देव के द्वारा रचित ये रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ में आप्त के स्वरूप की उल्लेखना शुरू होती है, जिसके अंतर्गत आचार्य समंतभद्र देव ने यह कहने का प्रयास किया है कि आप्त वही है जिसके पास कर्म रूपी शत्रुओं का नाश हो चुका हो, अर्थात जिसने संपूर्ण दोषों को नष्ट कर दिया हो। आप्तेन उच्छिन्न दोषेणो, आप्त के द्वारा सारे दोष नष्ट कर दिए जाते हैं। एक बात। दूसरे नंबर की चीज बात ये थी, जो सर्वज्ञ आगम ईसना, जो सर्वज्ञ हो और आगम के ईश हो, जो सर्वज्ञ और आगम के ईश होते हैं उनके द्वारा और जिनके द्वारा नियोग के द्वारा जो होते हैं उन्हें आप्त कहते हैं, अन्य प्रकार से आप्त नहीं हुआ करते हैं। आप्त वो कभी नहीं होते हैं जो कि अपने जीवन के लिए वीतरागता से दूर हटा लें। आप्त तो वही होते हैं जिनके एक एक चिंतन में, जिनकी एक एक भावना में, जिनकी एक एक क्रियाकलाप में सिर्फ वीतरागता हो। और वीतरागता जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि इस वीतरागी शब्द के लिए वीतराग सभी प्रयोग, वीतरागी प्रभु जो है ना, श्वेतांबर भी बोलते हैं, वीतरागी प्रभु हमारे सोनगढ़ पंथी भी बोलते हैं, बीसपंथी भी बोलते हैं, सारे लोग वीतरागी बोलते हैं। लेकिन वीतरागी बोलने की अपेक्षा वीतरागी सिद्ध करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना वीतरागता के कोई भी मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि वीतराग विज्ञानता कहा गया है, तो उन्होंने कहा तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नाम त्रियोग समार्ग। कभी श्वेतांबर मत में भी यह बात नहीं कही जाती है कि सरागी देव के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। वो भी कहते हैं वीतरागी प्रभु अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय, हम यहाँ पर रोज सुना करते हैं। अब हमारे सामने बात आती है कि जब वीतरागी प्रभु है तो वीतराग कहते किससे? वस्त्र के साथ वीतरागता नहीं हो सकती है, आभूषणों के साथ वीतरागता नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार के श्रृंगार के साथ वीतरागता नहीं हो सकती, तिलक और किसी प्रकार के संस्कार के साथ वीतरागता नहीं हो सकती। वीतरागता तो जब होगी जब यथाजात स्वरूप हो। और यथाजात स्वरूप का मतलब होता है जिस प्रकार से मनुष्य उत्पन्न होता है वैसा ही उसका स्वरूप हो तो वीतरागता कहलाती है। और यदि उसमें किसी प्रकार की भी विकृति होती, कंदोरा हो जाए, कचोटा हो जाए, या फिर तिलक लगा लें, या फिर अंगूठे में चंदन लगा दें, अथवा उनके ऊपर फूल आदि का श्रृंगार कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए तो वो वीतरागी नहीं होंगे। वीतरागी अंतरंग कर्म की व्यवस्था से भी होते हैं, जिनके अंदर से ही कर्म की प्रकृतियां नष्ट हो चुकी हैं, राग के परिणाम, कर्म के निमित्त से होने वाले समस्त राग के परिणाम नष्ट हो चुके हैं। इसलिए तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में कहा गया है, नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्म रूपी पर्वत के भेदता को और विश्व तत्व के ज्ञाता को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। इस श्लोक को लेकर के ही कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें जैसे एक सरदर्शन समुच्चय भी इसी को आधार बना करके लिखा गया है। इसी को आधार बना के आप्त परीक्षा आचार्य विद्यानंदी जी ने लिखी। इसको आधार बना करके ही आचार्य समंतभद्र देव ने आप्त मीमांसा ग्रंथ लिखा। और आप्त शब्द जैन दर्शन का एक बहुत अच्छा शब्द है। और आप्त के लिए, शब्द के लिए यही कहा गया है, निर्दोष व्यक्तित्व को आप्त कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो उसे ही आप्त कहते हैं। ये आप्त शब्द श्वेतांबर, दिगंबर सभी पंथों में उल्लेखित है। तो आप्ते नोच्छिन्न दोषेण ये कहा जाता है। और आप्त के लिए देव भी कहा जाता है। देव वही कह रहे, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह धर्म दया जुस्सारो एवं मान संकित को कारण अष्ट अंग जुद्धारो। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं जिनके अंदर से ही देवत्व झलकता है, जो आगम के ईश अर्थात हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं
और वीतरागी हैं। वीतराग सर्वज्ञ तंकर, भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भान का उदय करो मम, मिथ्यातम का होए विनाश। इन आधार पर हम ये कह सकते हैं जिनके अंदर राग की एक कणिका भी नहीं बची है, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो संसार के प्रत्येक प्राणियों को हित का उपदेश देते हैं, जिसके लिए मेरी भावना के एक छंद के माध्यम से स्पष्ट किया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हुई चित्त उसी में लीन रहो।